भारती की ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हमने सममांगी और विषमांगी उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा था। आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। देखो, दो प्रकार के कारक उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। पहला है उत्प्रेरक वर्धक और दूसरा होता है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक, इसका नाम से अर्थ पता चल रहा है, वर्धक यानी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को जो बढ़ाता है, और उत्प्रेरक विष जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाता है। पहला है उत्प्रेरक वर्धक, वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। क्रियाशीलता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। ये केवल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि ये स्वयं में उत्प्रेरक है। ये केवल क्या है? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले पदार्थ हैं, स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण समझते हैं हम, जब नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ कराएंगे तो बनेगा अमोनिया गैस। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में? Fe यानी आयरन का चूर्ण। साथ ही हमने ओब्ली करके एमओ लिख रखा है, एमओ यानी मोलिब्डेनम। यहाँ मोलिब्डेनम चूर्ण उत्प्रेरक Fe यानी आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ाकर अभिक्रिया की गति को और अधिक बढ़ा देता है। देखिए, यहाँ पर आयरन स्वयं अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर रहा है, लेकिन हमने आयरन के चूर्ण में ही मोलिब्डेनम का चूर्ण भी मिला दिया। ये मोलिब्डेनम का चूर्ण क्या करेगा? इस आयरन की क्रियाशीलता को और अधिक बढ़ाएगा, जिससे अभिक्रिया का वेग और अधिक बढ़ जाएगा। दूसरा उदाहरण समझते हैं, जब वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो बनेगा वनस्पति घी। ठीक है, ये अभिक्रिया हमने पहले भी पढ़ रखी है। अब यहाँ पर हमने ओब्लिक करके Cu लिख रखा है। Cu यानी तांबा यानी कॉपर धातु। तो यहाँ पर कॉपर का जो चूर्ण है इस निकल की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा, जिससे अभिक्रिया का वेग और अधिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर निकल उत्प्रेरक तथा कॉपर उत्प्रेरक वर्धक है। निकल तो उत्प्रेरक है और कॉपर क्या है? उत्प्रेरक वर्धक। तो ये था उत्प्रेरक वर्धक। दूसरा है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाला उत्प्रेरक विष, वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है, यानी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को ये घटा देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। जैसे जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ कराएंगे आयरन चूर्ण की उपस्थिति में तो बनेगा अमोनिया गैस। अब इसमें हमने ओब्लिक करके CO लिख रखा है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या करेगी? इस आयरन की क्रियाशीलता को घटा देगी, जिससे अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। देखो, यही अभिक्रिया हमने जस्ट ऊपर भी पढ़ी है। आयरन चूर्ण के साथ MO मिला रखा है जो उत्प्रेरक क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है, और यहाँ पर आयरन में CO मिला रखा है, ये उत्प्रेरक क्रियाशीलता को क्या कर रहा है? घटा रहा है। तो इस अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिला दी जाती है तो आयरन उत्प्रेरक की क्रिया में कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले दो कारक पढ़े, उत्प्रेरक वर्धक और दूसरा उत्प्रेरक विष। लास्ट टॉपिक है अपने पाठ का उत्प्रेरक के गुण। उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन के लिए ही उत्तरदायी होते हैं, यानी केवल अभिक्रिया का वेग ही परिवर्तित होता है, उनके स्वयं के रासायनिक संगठन मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात आपने जितना उत्प्रेरक लिया है उतना ही रहेगा, उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, केवल अभिक्रिया का वेग ही परिवर्तित होगा। दूसरा गुण है कि अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा में उपस्थिति ही पर्याप्त होती है, यानी कोई आपको ज़्यादा मात्रा में लेने की जरूरत नहीं है, केवल अल्प मात्रा में लेंगे हैं उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। नेक्स्ट गुण है तीसरा कि प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है, यानी एक स्पेशल प्रकार का ही उत्प्रेरक होता है। अर्थात एक ही उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता है, यानी हर अभिक्रिया के लिए हम अलग अलग प्रकार के उत्प्रेरक काम में लेंगे। चौथा है इसका गुण कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, केवल उसके वेग को बढ़ाता है। अर्थात प्रारंभ नहीं करेगा, केवल उसके वेग को ही बढ़ाएगा। ऐसा नहीं है कि उत्प्रेरक डालने पर ही अभिक्रिया होती है, उत्प्रेरक नहीं डालोगे तभी अभिक्रिया होगी। यहाँ पर
उत्प्रेरक क्या करेगा, केवल वेग को परिवर्तित करता है। पांचवा गुण है उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक अग्र व प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से प्रभावित करता है। देखो उत्क्रमणीय अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, कितने प्रकार की थी, दो, अग्र और प्रतीप। अग्र में अभिकारक से उत्पाद बनता है और प्रतीप में उत्पाद से अभिकारक। तो यहाँ पर अग्र व प्रतीप दोनों के वेग को समान रूप से प्रभावित करेगा उत्प्रेरक। छठा गुण है कि उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर ही अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। यानी हम एक फिक्स टेम्परेचर होगा जिस पर ये क्रियाशील होता है, ज़्यादा क्रियाशील होता है। ताप बदलने पर इनकी क्रियाशीलता प्रभावित हो जाती है। जैसे अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर देंगे, इनकी क्रियाशीलता भी क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाती है। तो देखो भैया, हमने इस प्रकार से इसमें उत्प्रेरक के विभिन्न प्रकार के गुण पढ़े, है ना। ये आपके पाठ 6 था, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी। इसमें हमने संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उत्क्रमणी, अनुत्क्रमणी, मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, साथ ही विभिन्न प्रकार के उत्प्रेरकों का भी अध्ययन किया था। उत्प्रेरक के वर्गीकरण में हमने भौतिक अवस्था के आधार पर 2 प्रकार के उत्प्रेरक पढ़े थे। इसमें पहला था सममांगी उत्प्रेरक, दूसरा था विषमांगी उत्प्रेरक। फिर उसके बाद हमने उत्प्रेरक की क्रिया के आधार पर पढ़े, जिसमें था धनात्मक उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, ऋणात्मक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाता है। इसी प्रकार से स्वतः जिसमें बनने वाला उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करता है। फिर उसके बाद जैव उत्प्रेरक पढ़ा, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में अर्थात एंजाइम के रूप में काम में लाए जाते हैं। फिर उसके बाद जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करे, 2 पढ़े अपन ने, एक तो उत्प्रेरक वर्धक और दूसरा उत्प्रेरक विष। तो इस प्रकार से ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो चुका है।